वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के छात्रों की बात करेंगे बिहार के परीक्षाओं को लेकर। बिहार के छात्र परेशान हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर, चूंकि बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। ये दोस्तों नगर निकाय का चुनाव है जिसमें कि सारी परीक्षाओं को एक बार फिर से स्थगित करने की बातें होने लगी हैं। अगर हम पहले बात करें बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, तो यहाँ पर आज एक बड़ा फैसला आने वाला है जिसका अपडेट मैं आपको थोड़ी देर के बाद दे दूंगा। जी हाँ, लेकिन इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखलाऊं तो इस नोटिफिकेशन के जरिए ये बातें सारी रखी गई थी कि यहाँ पे जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्ज़ाम है, जो कि विज्ञापन संख्या 1/2022 है, और इसको लेकर यहाँ पे 2 दिसंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होने जा रही है। और जैसे ही इसके एग्ज़ाम के बारे में अपडेट आएगा वो ट्विटर पे अपडेट किया जाएगा और उसके बाद ऑफिशियली अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कर दिया जाएगा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो महानिदेशक जो कि बिहार के हैं, प्रमंडलीय आयुक्त बिहार के हैं, पुलिस महानिरीक्षक जो बिहार के हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक जो बिहार के हैं, जिला पदाधिकारी जो बिहार से हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक जो है बिहार से हैं, और पुलिस अधीक्षक जो कि बिहार से हैं, ये शामिल होंगे। और आज इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये यहाँ पे तय किया जाएगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्ज़ाम है विज्ञापन संख्या 1 को लेकर, जो कि सीजीएल 3 का एग्ज़ाम हो रहा है, पीटी का एग्ज़ाम होना है, ये 23/12 और 24/12 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके विभागीय प्रपत्र को देखते हुए यहाँ पर परीक्षा में सफल आयोजन हेतु मुख्य सचिव बिहार और पुलिस महानिदेशक और बिहार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये तय करेंगे। तो ये 10:30 बजे अब ये बैठक होने वाली है, और ये बैठक अगर यहाँ पे संपन्न होती है तो उसके बाद जो भी अपडेट आता है हम अब तक इसके साझा करेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो परीक्षा है मोस्ट प्रोबेबली स्थगित कर दी जाएगी। लेकिन ये बैठक इसलिए की जा रही है क्योंकि 9 लाख अभ्यर्थियों की यहाँ पे एग्ज़ाम लेने की बात हो रही है, तो उनको कोई कठिनाई ना आए। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दूं कि सिवान जिला जो है, सिवान जिला अपना पहला ही अपडेट दे चुका है अपने सेंटर्स के बारे में इन लोगों को। इसके अलावा अभी दोस्तों भागलपुर जो जिला है ना, भागलपुर जिला और बांका जिला जो है, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ से भी सेंटर्स की एबिलिटी आ चुकी है। और भी अन्य जिले हैं जो कि सेंटर्स की एबिलिटी यहाँ पे आयोग को पहुँचा चुकी है, और इसके ऊपर ही समीक्षा हो रही है। तो ये समीक्षा हो रही है कि ये एग्ज़ाम कराया जाए या फिर इसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि अभी जो है बिहार सरकार के सामने एक चुनाव भी है, नगर निकाय चुनाव है, और इसको कराना भी बहुत ज़रूरी है अभी यहाँ पे, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे पॉलिटिकल जो राजनीतिक उलट पुलट चल रहे हैं उसको लेकर। तो बिहार के चुनाव के तहत बिहार के छात्र ही पीछे जाते हैं, उनकी परीक्षाएं बर्बाद होती हैं। जो भी अपडेट आएगा बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर उसके एग्जाम पर हम आप तक पहुंचाएंगे। फैसला आज ही होगा। और चुनाव के कारण एक और परीक्षा स्थगित कर दी गई है दोस्तों। ये बीपीएससी की परीक्षा है। वो कौन सी परीक्षा है ये मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहूंगा। आज की ही खबर दैनिक भास्कर में इसका अपडेट आया है दोस्तों, जो कि 2/12 का है। और प्रधान शिक्षक का जो भर्ती है दोस्तों, परीक्षा की तिथि में यहाँ पे करेगा बदलाव। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रधान शिक्षक की जो तिथि है, इसमें परिवर्तन को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को प्रधान शिक्षक की तिथि निर्धारित थी, और वही नहीं, नगर निकाय निर्वाचन के चलते यहाँ पे स्थिति को 18 दिसंबर निर्धारित की गई थी। और ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि प्रधान शिक्षक की तिथि में कुछ बदलाव किए जाए। तो ये देखिए, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे जो रखी जा रही है इस परीक्षा को लेकर, बीपीएससी जैसा जो एग्जाम है, चूंकि ये परीक्षा भी आपको बता दें कि लगभग 40,000 पदों की होने वाली है, तो ये परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए भी ऐसी सीट एबिलिटी चाहिए, और यहाँ पे इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे एक न्यूज अपडेट निकल कर आ रहा है, जो कि 18 दिसंबर को होना है। चुनाव भी आपका जो है दोस्तों 18 तारीख को है, और 20 को यहाँ पे एक गणना है, मतगणना है उसकी। और फिर एक चुनाव जो है आपका दोस्तों 28 तारीख को है ना, और इसकी जो गणना होगी वो 30 तारीख होगी। लेकिन इस बीच में बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आता है वो कहीं से फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पे चर्चा की जा रही है, आज जो बैठक हो रही है उसके ऊपर ही बैठक हो रही है कि इस एग्जाम को करा लिया जाए या फिर इसको स्थगित किया जाए। जो भी अपडेट निकल कर आएगा इस दूसरी बहाली की प्रक्रिया के बारे में हम आपको अपडेट जरूर देंगे।
दोस्तों एक खबर और है जो कि बीपीएससी का ही है, और बीपीएससी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए बहुत अपडेट यहाँ से पहले से ही अब हो रहा है कि जितनी भी पुरानी वैकेंसीज हैं बीपीएससी की रुकी हुई है ना पिछले वर्षों की, उनको कंप्लीट किया जाए। तो इस साल जो नए साल में बीपीएससी जो है दोस्तों लेगा 19 परीक्षाओं का इंटरव्यू, जहां पे अंतिम रिजल्ट भी यहाँ पे जारी किए जाएंगे। तो अच्छी खबर है आपके लिए, किसी तिथि का कौन सा यहाँ पे एग्जाम होगा, आपका मतलब इंटरव्यू होगा, ये जारी किया गया है यहाँ पे आपको एक शेड्यूल। नए साल में बीपीएससी जो है 19 परीक्षाओं का इंटरव्यू लेने का, और ऐसी परीक्षाएं हैं जिनकी प्रक्रिया इस वर्ष पूरी हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ यहाँ पे मुख्य परीक्षा का भी आयोजन किया गया है और अगले महीने किया जाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे 2023 में ही निकलेगा, जैसा कि आपको पता है। 3 जनवरी को दोस्तों प्रधान शिक्षक का यहाँ पे होना है इंटरव्यू, जो कि करीब 621 लोगों का चयन हुआ है। 25 जनवरी को सहायक प्रोफेसर केमिस्ट्री, सहायक प्रोफेसर, सहायक अंग्रेजी का प्रोफेसर, जियोलॉजी प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर फिजिक्स के, और व्याख्याता मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल से प्रोफेसर हैं, व्याख्याता भौतिकी और रसायन के प्रोफेसर, और जो गणित से हैं वो प्रोफेसर की यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी 25 जनवरी को। अगला जो अपडेट आ रहा है दोस्तों 28 जनवरी का आ रहा है। 28 जनवरी को सहायक निदेशक और सह डीपीआरओ का जो है इंटरव्यू होना है। 13 मार्च को प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू है। 5 मार्च को जो ऑडिटर बीपीएससी ऑडिटर का फॉर्म भरे थे छात्र, उनका इंटरव्यू है। 2 अप्रैल को जिला और कला संस्कृति पदाधिकारी का है, और 9 अप्रैल को सीडीपीओ जो एग्जाम छात्र दिए हैं उनका है, और 16 अप्रैल को सहायक ऑडिटर ऑफिसर का पोस्ट का इंटरव्यू है। 16 मई को एपीओ का है, और 28 मई को 67वीं बीपीएससी जो कि एग्जाम अभी चल रहा है इसका मेंस होना है, इसकी यहाँ पे इंटरव्यू लेना है। तो ये नए साल में 2023 में 19 परीक्षाएं ऐसी हैं दोस्तों जिनका यहाँ पे इंटरव्यू होना है। 68वीं बीपीएससी के बारे में यहाँ बात की गई है, तो अभी इसका पीटी नहीं हुआ है, मेंस भी होगा। उसके बाद अक्टूबर में 9 अक्टूबर तक जो है ये कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें कि बताया गया था। तो ये शेड्यूल है दोस्तों बीपीएससी को लेकर, जहां पे इनके इंटरव्यू इस साल होंगे, अगले वर्ष में 2023 में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिहार का एक ऐसा शिक्षक वर्ग जो कि एक ऐसा विभाग जहां पे 2 लाख से भी ज्यादा नियुक्तियां अभी खाली हैं, यानी कि 2 लाख लोगों की नौकरी मिलेगी तो बिहार का जो गरीबी स्तर है वो काफी ऊपर आ जाएगा, मतलब घट जाएगा, और ये जो है बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे जो चयनित होंगे उनको नौकरी मिल सकेगी, और देश की और राज्य की जहाँ आर्थिक स्थिति भी सुधर पाएगी। लेकिन 2 लाख नौकरियां मिलेंगी तब। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर नियोजन की जो प्रक्रिया है उसकी नीति बदलने जा रही है, और ये अपडेट शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये अपडेट कर दिया है। अब आपको बता दें कि पंचायत प्रखंड नियोजन इकाई में बदलेगा, और ये इकाई बदले बेहतर विकल्प पर विचार किया जा रहा है, और निजी महाविद्यालयों के लिए भविष्य बन सकती है नई नीति। तो जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है, कुछ ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है। हो सकता है कि ये आपके लिए चुनावी लॉलीपॉप हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक बात और रखी गई है कि आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, हम लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, और आप लोग की नियुक्ति यहाँ पे जो होगी कुछ नए अपडेट में होगी, नई नौकरियों को लेकर अपडेट की जाएगी। शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने गुरुवार को कहा कि बिहार सरकार जल्द ही नई शिक्षक योजना नीति लागू करने जा रही है। पंचायत और प्रखंड नियोजन की इकाई का अधिकार जो है शिक्षक नियोजन में खत्म हो कर दिया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है यहाँ पे, जिसके चलते बहुत सारे वैकेंसीज का जो अपडेट है वो अटका रहता था दोस्तों। नियोजन नीति ने शिक्षा को कमजोर किया है, सरकार उसमें आमूल परिवर्तन कर रही है और एक मजबूत विकल्प तैयार कर रही है। झंझारपुर जो क्षेत्र है दोस्तों, उसमें मीडिया से बातचीत हुई चंद्रशेखर जी का, जहां पे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भविष्य में नियोजन जो केंद्रीकृत होंगे, यानी कि जो सेंट्रलाइज होंगे, विभाग में इस मामले में गंभीर मंथन भी किया जा रहा है, और सरकार शिक्षक नियोजन होने वाली गड़बड़ी को दूर करने का उद्देश्य से ये नई नीति बनाने जा रही है। जिसको लेकर उन्होंने ये भी बात कह डाली कि उन्होंने कहा कि निजी महाविद्यालय पर कुछ लोगों का कब्जा होता है, इस कारण वहां के शिक्षकों को समस्याएं होती हैं और समय पर अनुदान नहीं मिल पाता है। शिक्षा विभाग निजी विद्यालयों के लिए भी नई नीति बना रही है, और नीति जब तक बनकर तैयार हो जाएगी इस बारे में बताया जाएगा। इनफैक्ट यही नहीं दोस्तों, एक अपडेट ये भी आया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सरकार जो है शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लेकर जो बदलाव कर रही है,
इसमें इसके तहत जो है नियोजन की प्रक्रिया जो है नियोजन इकाई केंद्रीकृत तो होगी ही, लेकिन इनकी रिक्रूटमेंट अब बिहार एसएससी या बीपीएससी के माध्यम से की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है यहाँ पे। और ऐसे में आप सभी शिक्षकों के लिए जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो यहाँ पे शिक्षक बनने का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर रास्ता क्रिएट होगा। लेकिन ये क्या सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं या फिर चुनावी झुनझुने कह लीजिए, लॉलीपॉप कह लीजिए, तो ये क्या वैसे मुद्दे हैं जिसपे कि सरकार यहाँ पे बात कर रही है, या फिर सच में यहाँ पे नियोजन की जो प्रक्रिया है ये बदली जा रही है? नियोजन को पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा हमारे शिक्षा मंत्री का कहना है। 2020 में बड़ा बदलाव हुआ था, इसके तहत शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाइयों में केंद्रीकृत किया गया था और पंचायती राज संस्थाओं को इसमें से अलग किया जाएगा। अब यहाँ पे उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी और साथ ही साथ दोस्तों उन कैबिनेट से पेश भी किया जाएगा जो नियमावली निगम बनकर आएगा। शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाओं की बात करें, बदलाव को अगर हम देखें तो संकेत मिल चुका है, गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने दे दिया है। यहाँ पे नई प्रक्रिया 7वें चरण के शिक्षक नियोजन से शुरू हो जाएगी, यानी कि 7th फेज का जो आप लोगों का प्रक्रिया है ये अभी अटक सकता है, यानी कि फंस सकता है, इसका पेच अभी भी रुक सकता है ये प्रक्रिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नई नियमावली बन रही है, बहुत सारे उसमें त्रुटि होंगी, उसके सुधार होंगे, फिर ये कहीं ना कहीं जो है 2024 से 25 के इलेक्शन की तैयारी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीकृत नियोजन सिस्टम के जरिए सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने को कहा जाएगा और वरीयता क्रम पे विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र छात्राएं। नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी संस्था को जिम्मा दिया जाएगा जो आवेदन लेकर काउंसलिंग कराए और इसका मेरिट लिस्ट तैयार कर। तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे नियोजन इकाई का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और काउंसलिंग को छोड़कर बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग के तहत कार्य करेगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे शिक्षक को 3,38,000 पद अभी भी रिक्त है यहाँ पे, और पहले +2 स्कूलों को नियोजित किया जाएगा, यानी उनके टीचर भरे जाएंगे और इसके बाद प्राथमिक स्कूलों में बहाली की जाएगी। तो ये भी अच्छी बात है, नई बहाली आ रही है, अपकमिंग वैकेंसीज है। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर यहाँ पे आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जाएंगे, पंचायतों की भूमिका अब खत्म होगी और बीपीएससी बिहार एसएससी जैसा आयोग जो है यहाँ पे इन प्रक्रियाओं को कंप्लीट करेगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पर अगर ऐसा हो, जल्दबाजी में जल्दी हो तभी बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे शिक्षक मंत्री ने कहा है कि आप थोड़ा शांति बनाए रखिए, हम लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और ये जल्द ही आप लोग को अपडेट मिलेगा 7वें चरण के प्रक्रिया में। 8वें चरण का जो फेज का एग्जाम होगा उसमें नई वैकेंसीज निकाली जाएंगी दोस्तों। लगभग 2 लाख से ज्यादा वैकेंसीज रिक्त हैं जिसको कि 8वें फेज में भी भरा जाना है। तो उसमें ये प्रक्रिया आपको सामने सब कुछ समझ में आ जाएगी और नई नीति से नए लोगों का चयन भी हो पाएगा। तो आप लोग अपने क्राइटेरिया को पूरा कीजिए, बीएड नहीं है तो बीएड कर लीजिए, सीटेट वगैरह का एग्जाम दीजिए, एस्टेट का एग्जाम दीजिए, कंप्लीट रहिए ताकि जो कभी बहाली आए तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का ये मौका मिल सके। तो ये 3 वैकेंसी का अपडेट था यहाँ से दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तहे दिल से धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।